बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि जू फैन ने यूलिन को ऑफर दिया था अपना डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन उसके लिए वो बोलता है कि तुम मेरे सामने 100 बार झुको। और ये सुनकर यूलिन गुस्से और हैरानी में जू फैन से बोलता है, क्या 100 बार सिर झुकाओ? तुम जरूर कोई मजाक कर रहे होगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? मैं सेंगुआन क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस हूँ। मेरी एक अपनी इज्जत है, मैं तुम्हारे सामने भला क्यों झुकूं? तो जूफेन हंसते हुए बोलता है, इस लड़के में थोड़ा दम तो है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम लोग कितने हो और कहाँ छुपे हुए हो, मुझे सब पता है। मुझे उस बुढ़े सेंगुआन फीजिंग का कोई भी डर नहीं है, तो तुम जैसे बचकानी चीज की क्या औकात। तुमसे सर झुकाना तो मेरा तुम्हें पसंद करने का तरीका था, लेकिन जब तुम मानना ही नहीं चाहते। और इतना बोलकर जूफेन अपनी पावर्स का यूज करके यूलिन पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, और उसी एक थप्पड़ से यूलिन का हालत खराब हो जाता है और वो बोलता है, अरे तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तो जूफेन उससे गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे अब ये पूछो कि मैं तुम्हें मार क्यों रहा हूँ? मैं हमेशा से घमंडी रहा हूँ और हर उस जवान लड़के को नीच समझता हूँ जो मुझसे सीखना चाहता था। और जब मुझे एक अच्छा काबिल स्टूडेंट मिला तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर दो। और फिर इसके बाद जूफेन यूलिन को और भी ज़्यादा मारना शुरू कर देता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। तो यूलिन बोलता है, रुक जाओ, बस करो और अब मत मारो, मुझे समझ में आ गया, मेरी ही गलती थी। और फिर यूलिन बोलता है, सीनियर, मैं आपके इस एहसान से बहुत ज़्यादा ऑनर्ड हूँ, लेकिन मैं चाहे जो भी हूँ सेंगुआन क्लैन का मेंबर हूँ, मैं ऐसे। लेकिन उसको जूफेन बीच में ही रोक देता है और बोलता है, ये बकवास बंद करो। ये तुम्हारी खुशकिस्मत है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, और अब तुम मेरे सामने ही अपना घमंड दिखा रहे हो। अगर मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा तो और किसे पीटूंगा? तो यूलिन बोलता है, सीनियर, आप बस मुझे बताइए आप चाहते क्या हैं? मैं आपका काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दीजिए। तो जूफेन को भी बहुत अच्छा लग रहा था और वो यूलिन से बोलता है, नहीं, मेरे स्टूडेंट के तौर पे मुझे तुम ही चाहिए, और अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। और जूफेन की बात सुनकर यूलिन अपने मन ही मन सोचता है, मैं तो उस गूस सर नाम वाले लड़के को बुरी तरह क्रिपल करने आया था, पर मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे इस ओल्ड डीमन से पंगा लेना पड़ गया। खैर, मैं हूँ ही इतना कमाल का, इसका ध्यान मेरी तरफ चला गया। बड़े लोगों को ऐसी ही कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर यूलिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी हार मान लेता है और बोलता है, ठीक है, जब सीनियर मुझे इतना ही चाहते हैं तो मैं हार मानता हूँ। लेकिन हार मानने के बावजूद यूलिन को फिर से मार पड़ने लगती है। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, अरे सीनियर, मैंने तो अब सरेंडर कर दिया है, तो अब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो जूफेन अनजान बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या? मेरे कान अब पहले जैसे तेज नहीं रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। और यूलिन को भी समझ में आ जाता है कि जूफेन उसके साथ खेल रहा है। और फिर वो बोलता है, मास्टर, मैं आपको अपने रिस्पेक्ट्स को पे करता हूँ, इसीलिए आप रुक जाइए। और ये सुनकर जूफेन एक शैतानी सी स्माइल देता है और बोलता है, क्या कहा? तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो? और इसके बाद जूफेन खुशी के मारे उसे और पीटने लगता है और हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, इस बुढ़े को आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। और इतना बोलकर जूफेन यूलिन को और ज्यादा मारने लगता है, और वो तब तक मारता है जबकि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगता। और फिर यूलिन बोलता है, मास्टर, मैं अब चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो जूफेन भी शैतानी अंदाज में अपना वजह बताता है और बोलता है, अरे तुम्हारा मास्टर एक महान डिमोनिक कल्टीवेटर है और उसे खुशी में लोगों को पीटना बहुत पसंद है। तुम जैसे कमाल के टैलेंट को अपना शिष्य बनाते देखकर मुझे से मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। और फिर जूफेन आगे बोलता है, यहाँ पर और कोई है भी नहीं, तो अपने इस बेकाबू दिल को शांत करने के लिए मैं तुम्हारी ही पिटाई करूंगा। तो यूलिन बोलता है, वैसे मास्टर, अब आप मुझे मारना बंद कर दीजिए, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ किसी और को भी लेकर आया था, अगर आपका इतना ये मन है तो उसे जाकर पीट लीजिए। तो जूफेन बोलता है, क्या तुम उस बंदे की बात कर रहे हो? तुम्हारे उसे पीटने के थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया, और उसने जब उठकर देखा कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो वो अकेले ही आगे निकल गया, और अब इस बुढ़े के पास पीटने के लिए बस तुम ही बचे हो। और यह सुनकर यूलिन के मुंह से और ज़्यादा खून निकलने लगता है और बोलता है, मास्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं और आपने उसे जाने क्यों दिया? तो जूफेन बोलता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं उसका क्या ही करता, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो
आगे चलकर तुम ही अपने मास्टर की लेगेसी को संभालोगे। और ये सब सोचकर ही मेरा खून खौलने लगता है, मुझे बस अब किसी पर मुक्का मारना है। और इतना बोलकर जू फैन यूलिन को फिर से एक जोरदार पंच मारता है और उससे यूलिन की हालत और खराब हो जाती है और वो बोलता है, मास्टर आप मुझे एक डिसाइपल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं या फिर एक खिलौने की तरह? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मुझे मार ही डालेंगे। तो जू फैन बोलता है, अरे ऊप्स, एक्साइटमेंट में मेरा खुद पर से ध्यान ही हट गया था। और तुम्हें तो पता ही होगा कि सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स के कुछ अजीब शौक होते हैं, मेरा भी ये शौक बहुत पुराना है, वरना मुझे पहले से ही कोई चीज से मिल गया होता। और ये सुनने के बाद यूलिन बैठ जाता है और बोलता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ, ठर की बुढ़ा कहीं का। जैसे वो इतना सोचता है कि जू फैन उससे बोलता है, चलो ठीक है, अब इस बुढ़े के सामने 100 बार अपना सिर झुकाओ और इसे तुम अपना इनिटिएशन गिफ्ट भी समझ सकते हो। तो यूलिन बोलता है, रुको, क्या मुझे सच में अपना सिर झुकाना होगा? तो जू फैन बोलता है, क्यों नहीं करोगे? इसका मतलब यह है कि तुम मेरा डिसाइपल नहीं बनना चाहते हो तो फिर। और ये सुनते ही यूलिन अपना जमीन पर सिर पटकने लगता है और बोलता है, मैं कर रहा हूँ, मैं अपना सिर झुका रहा हूँ। और फिर यूलिन आगे बोलता है, मास्टर अगर हम ट्रेडिशंस की माने तो एल्डर्स को 3 बार और मरने वाले को 4 बार प्रणाम किया जाता है, तो क्या 3 बार सिर झुकाना काफी नहीं होगा? तो आप मुझसे 100 बार क्यों करवाना चाहते हैं? जू फैन बोलता है, शैतानी स्माइल के साथ, इसके पीछे भी एक वजह है। ऑफ कोर्स 3 बार तो जरूर मेरे लिए है, जबकि बाकी के तुम्हारे उन लेट सीनियर ब्रदर्स जो कि मर चुके हैं उनके लिए है, ताकि वो तुम पर नजर रख सके और तुम उन्हीं के रास्ते पर चलकर मर न जाओ। और इससे जब जब तुम उनके लिए सिर झुकाओगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये सुनते ही यूलिन बोलता है, क्या आपने पहले ही मेरे 97 डिसाइपल्स को तड़पा तड़पा कर मार डाला है? और इसके बाद यूलिन डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता है। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का देखते हैं जहाँ पर रात का समय था और वो दर्द में आह भरते हुए अभी भी जमीन पर पड़ा था। और उसको उठते ही सबसे पहले ध्यान आता है कि वो ठरकी बुढ़ा कहाँ गया, कहीं वो यहाँ पर तो नहीं है। लेकिन जब वो आसपास देखता है और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, तब वो खुशी से बोलता है, ये सब जरूर एक वहम था। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा कोई ठरकी बुढ़ा है ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं था, ये बस एक बुरा सपना था, हा 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 हा। लेकिन जैसे वो खुश होकर इतना बोलता है कि उसको पीछे से एक पत्थर आकर लगता है और उस पत्थर की स्पीड इतनी थी कि उसे दिखाई भी नहीं देता है और वो उसके इम्पैक्ट से पीछे जाकर गिरने लगता है। तभी जू फैन का डिमोनिक ऑरा बोलता है, मेरे प्यारे शिष्य, तुमने अभी किसको ठरकी बुढ़ा कहा? क्या तुम मरना चाहते हो? और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है एंड। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।